नमस्कार एंड वेरी वेलकम दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई का भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम पांचवा मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे रिट मुख्य परीक्षा के लिए। देखिए दोस्तों, इसके अंदर 150 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं आपके संपूर्ण सिलेबस के अनुसार। जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो आरबीसी की एनसीईआरटी है उसके सभी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैनल पर। उनको जरूर जाके आप देखिए दोस्तों। देखिए, शुरू करते हैं। और करंट अफेयर के दोस्तों, हमारी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो आ रही है, उनको भी जरूर से जाके देखिए। उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए गए हैं करंट अफेयर से। और हाल ही की जो आरपीसी सेकंड ग्रेड, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, इन सब के अंदर वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बने हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कब बना दोस्तों? ये यानी जब एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हुए तब भारत का जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा बना? राजस्थान। वो कब बना? 1 नवंबर 2000 को दोस्तों। भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कर्क रेखा के उत्तर में कितना अक्षांशीय विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार देखिए दोस्तों, इसका 6 डिग्री 42, जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, राज्य का जो 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जबकि राजस्थान का 69.30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78.17, ये पूर्वी देशांतर मध्य में स्थित है दोस्तों। ये अक्षांशीय और देशांतरीय दोस्तों स्थिति है राजस्थान की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, राजस्थान में सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार में फैले हुए जिले क्रमशः जैसलमेर बाड़मेर है। दूसरा कथन देखिए, जयपुर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 3.26% भाग है। और अगला देखिए, राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, जो कि गलत है दोस्तों, 9 जिले के साथ बनाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक अक्षांश में फैले हुए जिले क्रमशः बाड़मेर और पाली है। तो इसके अंदर ओनली अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2। 1 और 2 सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य देखिए असंगत युग्म को छांटिए इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए, राज्य का सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग खंबात की खाड़ी है, जो कि इसके अंदर गलत है दोस्तों, और बाकी सभी सम्मिलित है। सर्वाधिक तापांतर चूरू में देखने को मिलता है। यहाँ सर्दियों में ज़्यादा सर्दी और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला बांसवाड़ा है। और सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है? बांसवाड़ा में। अपना इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असंगत है। अगला देखिए, हार्नवेट के अनुसार दक्षिणी राजस्थान एवं अधिकांश हाड़ौती का भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन के बीच में समय दिया जा रहा है दोस्तों। इसके अंदर हो जाएगा CA W, क्योंकि ऑप्शन अपना सही है दोस्तों, ए नंबर। आप खुद से भी लगाने की कोशिश जरूर कीजिए दोस्तों। देखिए अगला, असम्मिलित युग्म को पहचानिए। प्रमुख परियोजना और उनके जिले दे रखे हैं। देखिए, खेती आदि जो कि 12 में बताइए, आरोई चित्तौड़गढ़ में, और भीलवाड़ा में, और राजगढ़ में झालावाड़, और सोमकदरा जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में दोस्तों। तो इसके अंदर राइट आंसर अपना हो जाएगा डी नंबर, जो कि असंगत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अटल भुजल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राजस्थान का भारत का सरकार विश्व की संयुक्त योजना है, और इसके अंदर भागीदारी क्रमशः 50-50 है दोस्तों। और यह योजना राजस्थान सहित देश के 7 राज्यों में लागू की गई है। यह योजना 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। यह योजना 2020-21 के वर्ष में 2030 तक के लिए कार्यरत रहेगी दोस्तों। ये कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन के अनुसार देखिए, तो 1, 2 और 3 सही है। इसका बी नंबर अपना करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुई थी। राजस्थान सहित 7 राज्यों के अंदर ये लागू है। और 50-50 है दोस्तों, राज्य सरकार और विश्व बैंक की क्या है? योजना है। लगभग 6,000 करोड़ रुपए की इसमें बजट आवंटन था, जिसके अंदर 3,000 करोड़ भारत सरकार और 3,000 करोड़ विश्व बैंक। अगला देखिए, बेमेल को छाटिए। प्रमुख उद्यम स्थल और नदी दे रखी है। कौन सा इसके अंदर गलत है? तो देखिए, देवर की पहाड़ी जो कि कोठारी नदी निकलती है, मांडलगिरी की पहाड़ी से मेनाल, और गोगुंदा की पहाड़ी से बेड़च,
और देखिए उदयनाथ की पहाड़ी से मेथा, जो कि गलत है दोस्तों, ऑप्शन अपना डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के निम्नलिखित वन प्रकार कौन सी क्रमावली सही है जिसके अनुसार देखिए, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा वन आवरण है राजस्थान के अंदर। तो ये देखिए, शुष्क पर्णपाती, उसके बाद मिश्रित पर्णपाती, उसके बाद देखिए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार रहित दोस्तों, सदाबहार रहित। तो ये दोस्तों ऑप्शन अपना हो जाएगा इसके अंदर ए, यानी जो क्रम दे रखा है उसी के अनुसार वन पाए जाते हैं राजस्थान में। अगला देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, इसमें राज्य पक्षी गोडाउन सर्वाधिक संख्या में पीयूणा सांप की प्रजाति पाई जाती है। यह उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में 3162 वर्ग किमी में फैला हुआ है, और 1983 में इसमें वनस्पति सहित मरुस्थलीय क्षेत्र को राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया था, और इसे जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन अपना इसके अंदर कौन सा सही है, ए नंबर करेक्ट है दोस्तों इसके अंदर, जो कि गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो देखिए, दो कथन दे रखे हैं, इसके अंदर कौन सा सही कौन सा गलत है। इसके अंदर दोस्तों दोनों सही है, ए एम आर दोनों सही है। देखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली सरोजम मिट्टी उर्वरा शक्ति सब अपेक्षाकृत कम है, और इसके अंदर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। अगला देखिए, 0 से 6 आयु समूह वाले 4 शीर्ष जिलों का अवरोही क्रम में कौन सा है। 0 से 6 आयु वर्ग वाले जो अवरोही क्रम में देखिए कौन से जिले हैं, के अंदर है जयपुर, जोधपुर, अलवर और उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, ग्रामीण पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः कितनी है। तो इसके अंदर देखिए 73.02% और 45.08, तो ये सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन इसके आगे पीछे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्न में से किस नृत्य का संबंध भील जनजाति से नहीं है। तो इसके अंदर देखिए रायण से संबंधित नहीं है, और बाकी दिचचक्री, हाथीमन्ना, गेर ये सभी भील जनजाति से संबंधित नृत्य हैं। अगला देखिए 15 नंबर, निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए, यानी आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार विवाह से संबंधित है। अगला देखिए, कोथड़ी जनजाति हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते दोस्तों। अगला देखिए, भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर की जाने वाली कृति को क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। और देखिए, भाकर बावजी का संबंध ग्रासी जनजाति से है। 15 नंबर का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि गलत है अपना। गलत युग्म का चयन कीजिए, इसके अंदर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए कि देखिए, पहला कथन है राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जो कि सही है। और देखिए 57 खनिज जो प्रकार है उनके खनन कार्य चल रहा है। और देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम में पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। और राज्य में देखिए, जो राजस्थान का राज्य खान खनिज लिमिटेड है, इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के तहत 30 अक्टूबर 1974 को हुई थी। तो देखिए, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पॉइंट को ध्यान दीजिए, यहाँ सत्य पूछा जा रहा है या असत्य। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है असत्य कथन कौन सा है, जो कि दोस्तों अपना डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके अंदर कोई भी असत्य नहीं है, यानी सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, खनिज और उनके क्षेत्र अन्य भंडार। देखिए, प्रमुख रूप से खनिज दे रखे हैं, उनके भंडारण, जो कि कौन सा सही है देखिए। मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है, लीलवानी, तलवाड़ा, काला कुट्टा, जो कि सी में है। अगला देखिए, लोहा अयस्क पाया जाता है इंद्रगढ़, तिरंगा क्षेत्र और कमलपुरा। अगला देखिए, सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है दोस्तों, रामपुरा, अंगूचा और मोचिया मगरा। और तांबा कहाँ पाया जाता है दोस्तों, पूर्व बनेड़ा, खोदरीबा और रेल मगरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर।
ऑप्शन अपना इसके अंदर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। काफ़ी क्लोज इसके अंदर दोस्तों आंसर दिए हुए हैं, न कि जिले भी दे रखे हैं, ओनली जगह का नाम दे रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं एग्जाम में। अगला देखिए, मैसेज एयरसेल मौर्या सौर ऊर्जा जो कंपनी है दोस्तों राजस्थान, इसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये कंपनी के द्वारा कौन सा सौर ऊर्जा, ये जो फलोदी पोखरण जो कि कितने मेगावाट, 750 मेगावाट, इसको विकसित किया जा रहा है। अगला देखिए, राज्य में प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 2001 के अंदर। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्न में से सत्य कथन चार्टिए। देखिए दोस्तों, 11 कमरों वाला विशाल भवन बालाथल सभ्यता स्थल में पाया गया। अगला देखिए, बालाथल सभ्यता का उत्खनन 1993 में बी.एन. मिश्र के नेतृत्व में मल्लभ नगर में किया गया। और देखिए, बालाथल सभ्यता के पशुपालन, कृषि, शिकार के अवशेष व तांबे के आभूषण प्राप्त हुए। उपयुक्त में से कौन सा सतन दोस्तों कथन सत्य है? तो सभी दोस्तों सही है, इसके अंदर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये बालातल सभ्यता के बारे में सभी कथन सत्य हैं। अगला देखिए, दक्षिणी भारत में मलिक अकबर अंबर की सेनाओं पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य पर जहांगीर ने जोधपुर के किस शासक को दलदम्बन फौज को रोकने की उपाधि प्रदान की थी? तो ये राजा गज सिंह को दोस्तों। ऑप्शन अपना हो जाएगा बी इसके अंदर। अगला देखिए, महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तरदायित्व अधिकारी किसे बनाया गया था दोस्तों? तो इन्होंने देखिए महाराणा प्रताप को ने बनाकर उदय सिंह जो कि मेवाड़ के महाराणा, इन्हें बनाया था जगमाल को बनाया गया दोस्तों ए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत को छांटिए। देखिए, विषम घाटी पंचानन राणा हमीर को, राणा रासो राणा सांगा को देखिए, और मेवाड़ का रक्षक राणा प्रताप को, और मिर्जा राजा सोवा तो जय सिंह प्रथम को। दोस्तों इसके अंदर कौन सा ऑप्शन इसके अंदर गलत है? तो इसके अंदर राणा रासो जो कि राणा सांगा को नहीं कहा जाता दोस्तों। बी ऑप्शन गलत है इसके अंदर। अगला देखिए, दुर्गा का कौन सा प्रकार उसकी व्याख्या के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, फारिक दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो। अगला देखिए, वन दुर्ग जिसके सघन बीहड़ वनों से बना हुआ है दोस्तों। अगला देखिए, दानव दुर्ग वह दुर्ग जिनके मार्ग खाई, कांटों या पत्थर के दुर्गम हो दोस्तों। दानव दुर्ग के जो चारों ओर से दोस्तों रेतीले टीलों से घिरा हुआ हो, जैसे जैसलमेर का किला। और जल दुर्ग के देखिए विशाल जल की राशि से घिरा हुआ हो। ऑप्शन इसके अंदर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों, जो कि गलत है। डेफिनेशन अगला देखिए, जीर्ण माता मंदिर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला कथन है, इस मंदिर का निर्माण क्रमशः विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ द्वारा कराया गया। यह माता की अष्टभुजी प्रतिमा है और इसके सामने घी और तेल के दीपक अखंड रूप से कई वर्षों तक प्रज्वलित है। और देखिए, चैत्र व अश्विनी नवरात्रों के समय यहाँ मेला बढ़ता है। चार कथन दे रखे हैं दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा गलत कथन है यहाँ पॉइंट कीजिए नोट में कि यहाँ गलत कथन पूछा है, जो कि कोई भी नहीं है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। सभी ऑप्शन दोस्तों सही है। अगला देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख महोत्सव और उनके जिले। देखिए, मारवाड़ जो कि जोधपुर में, और मरु महोत्सव जैसलमेर में, मीरा महोत्सव दोस्तों ये चित्तौड़ में मनाया जाता है, और मत्स्य महोत्सव अलवर में। तो ऑप्शन अपना हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए, अक्टूबर में माह में जो मीरा महोत्सव है प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। अगला देखिए, निम्न में से किसने लोकगीतों की संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला कहा? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए। अगला देखिए, गलत युग्म को छांटिए। देखिए, धनधन्ना का जन्म चूरू जिले के अंदर दोस्तों
1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ, जो कि दोस्तों गलत है। ऑप्शन अगला देखिए, सन धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बने। अगला देखिए, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाले सन धन्ना ही कोई है दोस्तों माना जाता है, और गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक बने। तो गलत युगम देखिए, इसके अंदर ए ऑप्शन गलत है और बाकी सभी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, मेजर पीरू सिंह झुंझुनू और मेजर शैतान सिंह जोधपुर के परमवीर चक्कर के प्रदान किया गया दोस्तों, किस वर्ष प्रदान किया गया इनको? तो 1952 के अंदर और 1963 के अंदर। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, पगड़ी और उनके संबंधित जो क्षेत्र दे रखे हैं, देखिए प्रमुख रूप से कौन से त्यौहार पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। देखिए पहला देखिए, मोठड़े की पगड़ी, जो कि कब पहनी जाती है? विवाह के उत्सव पर। अगला देखिए, लहरिया की पगड़ी, जो कि सावन में पहनी जाती है। अगला देखिए, मादिल की पगड़ी, जो कि कब पहनी जाती है? दशहरा के अवसर पर। और फूल पत्ती छपाई वाली पगड़ी, ये पहनी जाती है होली के अवसर पर। तो इसके अनुसार अपना हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए, देवगढ़ शैली के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, यहाँ सामंत के 16वीं उमराव कहलाते थे। अगला देखिए, यह शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप से इसमें पीले रंग की बहुलता है। और देखिए, इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर उदारे द्वारा प्रकाश में लाया गया, और इस शैली में भित्ति चित्र, आजरारी, ओवरी, मोती महल आदि देखने को मिलते हैं। तो चार ऑप्शन में देखिए कौन सा सही हो जाएगा अपना? तो उपयुक्त सभी दोस्तों इसके अंदर सत्य है कथन, डी इज ए करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, फीडबैक दें अपने। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। अगर आप करंट अफेयर दोस्तों डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पे आपको डिटेल से करंट अफेयर को कवर किया जा रहा है राजस्थान को। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बेमेल युग को छाटिए, प्रमुख रियासत उनके शासक। और कोटा का राम सिंह, जयपुर का देखिए राम सिंह द्वितीय, और झालावाड़ का रणजीत सिंह, और धौलपुर का भगवत सिंह। तो राइट आंसर इज ये दोस्तों इसके अंदर असुमेलित है, सी। अगला देखिए क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये होता नागपुर के अंदर। अगला देखिए, वृद्ध राजस्थान के एकीकरण के समय महाराजा राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो ये भोपाल सिंह को बनाया गया दोस्तों। अगला देखिए, निम्न में कथनों पर गलत कथन का चयन कीजिए। तो मारवाड़ी बोली मुख्य रूप से जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर आदि जिलों में बोली जाती है। अगला देखिए, मेवाड़ी, बागड़ी और मारवाड़ी, शेखावटी, खेराड़ी आदि पश्चिमी राजस्थानी की बोलियां हैं। और देखिए दोस्तों, अगला है मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है, और अधिकांश जैन साहित्य मारवाड़ी बोली में लिखा जाता है। तो ऑप्शन है इसके अंदर सभी, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, बोली और उनकी उपबोली कौन सा क्षेत्र के अंदर प्रचलित है? ढूंढारी प्रमुख रूप से असंगत, इसके अंदर चयन करना है। देखिए, ढूंढारी तोरावटी की उपबोली है, मालवी, सेंडावाटी या पाटवी की उपबोली, मेवाड़ी, गोरवाड़ी, जो कि गलत है दोस्तों इसके अंदर। और ढूंढारी देखिए 84। ऑप्शन इसके अंदर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि असुमेलित। अगला देखिए, मिलान कीजिए, प्रमुख कृति और उनके रचनाकार दे रखे हैं, कौन सा इसके अंदर सही हो जाएगा दोस्तों? देखिए, प्रबंध चिंतामणि, जो कि आचार्य मेरुतुंग द्वारा रचित। अगला देखिए, राज प्रकाश, जो कि किशोर दास द्वारा। रत्नाकार, ये सदाशिव के द्वारा। और मानचरित्र रासो, ये कवि नरोत्तम नरोत्तम 200 इसके द्वारा रचित है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, कीर्तिवंश के अनुसार देखिए, वंश भास्कर के बारे में निम्न कथनों पर गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए, टोंक के राजकवि सूर्यमल मिश्रण का चंपू से लिखित गद्य और पग मिश्रित में लिखित काव्य डिंगल भाषा में लिखा गया है। और देखिए,
यह महाकाव्य बूंदी के इतिहास के साथ ही राजस्थान एवं भारत के इतिहास का विवेचन भी करता है। अगला देखिए, इसमें मराठों की गतिविधियों एवं कृष्ण कुमारी की विस्पान का उल्लेख करता है। और अगला देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, जो कि गलत युग्म है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दवा वेद से तात्पर्य क्या है? देखिए, मूल रचना स्पष्टीकरण हेतु पत्र किनारों पर टिप्पणियां लिखी जाती है। अगला देखिए, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है दोस्तों। गद्य और पद्य में लिखी गई तुंकांत रचनाएं हैं देवा वेद। ऑप्शन अपना बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, जोग संजोग चंदा शेठानी खम्मा अन्नदाता मिट्टी कलंक एक और मुख्यमंत्री नामक कृतियां हैं। उस संबंध में देखिए उसकी साहित्यकार है। तो कौन सा इसके अंदर सही है? तो यादवेंद्र शर्मा के द्वारा रचित ये सभी। अगला देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया की सहायता से दोस्तों स्थापित किया गया था 1959 में। देखिए, केंद्रीय शुष्क केंद्र अनुसंधान संस्थान सेंट्रल आर्ट जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत सरकार ने इस संस्थान की स्थापना देखिए 1959 में की और राजस्थान के जोधपुर शहर में। वर्ष 1957 में मरुवनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में अत्यंत देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन इस केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी के रूप में 1959 में इसकी स्थापना मिली। और देखिए, इस कार्य के प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति एवं मरुस्थलीय प्रक्रिया और इसके नियंत्रण हेतु डिजिटल आंकड़ों सहित सूचना एकक रूप है दोस्तों। इसके द्वारा ये इस संयोग से स्थापित किया गया था ऑस्ट्रेलिया। अगला देखिए, राजस्थान का राज्य पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये गजेला गजेला राज्य पशु चिंकारा। अगला देखिए, जन सूचना पोर्टल योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना और राज्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित है ये। और देखिए, 13 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया। उपरोक्त सभी सही है इसके अंदर दोस्तों, जो कि जन सूचना बारे जन सूचना पोर्टल की योजना है उसके संबंध में सभी कथन सत्य हैं। पहला देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपये एवं गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा कवर दोस्तों सरकार द्वारा लाभार्थी को दिया जाता है। और देखिए, 1 मई 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। और देखिए, यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है और उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन असत्य है यहाँ देखिए? तो इसके अंदर ए गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, कौन से संविधान संशोधन ने के पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं के 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया है? ये 73वें संविधान संशोधन। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? ये अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य जो पंचायतों के लिए चुनाव कराता है दोस्तों, उसकी अलग से स्थापना की। अनुच्छेद 243 के, बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के जो उद्योगों की अवधि ऋण व अंशदायी पूंजी प्रदान करने के लिए कार्यरत संगठन का नाम क्या है? तो यह है रिको। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों इसका। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य में कृत्रिम रेशम टसर उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। तो ये कोटा उदयपुर। अगला देखिए, राजस्थान की 62 किस ऐतिहासिक धरोहर की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया दोस्तों? तो ये जंतर मंतर वेधशाला के अंदर।
शामिल किया गया यूनेस्को 2010 के अंदर। अगला देखिए, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। आज की खेल, इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 में अडानी ग्रुप राज्य में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है? उदयपुर में। जी करेक्ट आंसर। अगला देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? तो ये पूजा पटेल। अगला देखिए, अक्टूबर से किस जिले में 5 दिवसीय अमृत हाट का आयोजन किया जाएगा? ये भीलवाड़ा जिले के अंदर। तो ये जो करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकायन संस्थान और राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान कबीर यात्रा के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये उदयपुर में। अगला देखिए, 36वें नेशनल गेम्स राजस्थान महिला स्वैक्स टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया? तो जालोर जिले के अंदर। अगला देखिए, हाल ही में किस वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक को राजस्थान में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये देवेंद्र, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप को। अगला देखिए, राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा की कुल समयावधि क्या है? तो इसकी है दोस्तों 8 वर्ष है इसकी। अगला देखिए, राजस्थान में कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण करने एवं वितरित करने वाली संस्था कौन सी है? तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जयपुर। अगला देखिए, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर किस प्राप्त से संबंधित नहीं है दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। अगला देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में प्रशिक्षण एवं शिक्षण प्रशिक्षण का कौन सा पाठ्यक्रम अपनाया गया है? तो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड एवं बीएससी बीएड, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट के राजस्थान में नाम क्या है? तो राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 10 वर्ष की आयु का बालक जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो, स्कूल के किस कक्षा में प्रवेश पाने योग्य है? तो वो कक्षा 5 के अंदर एडमिशन ले सकता है, अगर दोस्तों उससे पहले से कहीं अगर वो आता है उसको स्टडी। तो देखिए, वर्तमान में केवीएस जैसे संस्थानों में जो राजकीय स्कूल है उनके अंदर 6 वर्ष कर दी गई है स्कूल के पहले कक्षा के अंदर प्रवेश लेने के लिए। अगला देखिए, अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना आवश्यक था। तो इसमें चालकों को दिए गए मूल अधिकार तो कह के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संचालन उपलब्ध कराने हेतु। बी इज करेक्ट आंसर। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार एक अध्यापक को 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता, तो वह ऐसी योग्यता कितने समय तक अर्जित करेगा? तो ये दोस्तों सी, 4 वर्ष के अंदर वह योग्यता प्राप्त कर सकता है, यानी पहले टीचर को। ये इसके अनुसार संशोधन किया गया 31 मार्च 2015 में, नियुक्ति या कार्यरत न्यूनतम योग्यता नहीं रखता हो तो ऐसी योग्यता कितने समय तक अर्जित कर सकता है? 4 वर्षों के अंदर।
अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, अनुच्छेद 15 भेदभाव के निषेध से, अनुच्छेद 19 संघ बनाने के अधिकार में, और अनुच्छेद 20 देखिए इसके अंदर गलत है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से। और अगला देखिए, संवैधानिक उपचारों का जो कि 32 के अंदर दोस्तों उल्लेखित है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार का प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद 16। अगला देखिए, समान नागरिक संहिता बनाने के संबंध में संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 44 के अंदर। अगला देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य सभी नहीं कर सकते दोस्तों इसके अंदर राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक जे करेक्ट। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका देखिए 81, लगभग 81 दोस्तों, 15% होनी चाहिए, 30%। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस इस आपात या स्थिति उद्घोषणा में राष्ट्रपति बिना किसी सलाह के भी कर सकता है? पहला देखिए, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात, और वित्तीय आपदा, और किसी राज्य में उप राष्ट्रपति शासन। तो किस किस की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति बिना किसी सलाह के? उपयुक्त में से किसी की भी नहीं कर सकता दोस्तों। देखिए, उसने सलाह लेनी पड़ती है संसद के दोनों सदनों से। अगला देखिए, किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना के बारे में सत्य कथन है? तो देखिए, सहकारिता आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। अगला देखिए, अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्य सौंपे गए हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अप्रैल 1990 में की गई है। देखिए, इसके अंदर सभी करेक्ट हो जाएगा आंसर इसका, सभी कथन सत्य हैं। देखिए, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा पीएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये इसके अंदर पीए भगवती, जो कि डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस धारा में प्रावधान संशोधन किया गया है? तो धारा 19 के अंदर। अगला देखिए, वित्त आयोग के बारे में सत्य कथन क्या है? जो वित्त आयोग है दोस्तों, उसको 1900, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 के अंदर गठन का प्रावधान है। अगला देखिए, इसमें 5 वर्षों का गठन होता है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण व्यवस्था सिफारिश करता है। सभी इसके अंदर सही है दोस्तों। अगला देखिए, निम्न में से किस कर का आरोपण संग्रह एवं विनियोजन राज्य करते हैं? तो ये करते हैं स्टाम्प शुल्क, ये राज्य की सरकार करती है इसका, बाकी सभी केंद्रीय कर है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 के अंदर। अगला देखिए, राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो ये 20 जनवरी 1950 को। अगला देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये भारतीय सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, सभी क्वेश्चन आराम से डिस्कस करेंगे और लास्ट तक जरूर देखिए, आपको इसमें ज़रूर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट।
अगला देखिए, दो अक्षांशों के मध्य औसत दूरी कितनी होती है? तो विश्व भूगोल से ये क्वेश्चन देखिए 111 किमी होती है लगभग। अगला देखिए, यदि 120 पूर्वी देशांतर पर सोमवार दोपहर के 2 बजे हैं तो पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? तो ये रविवार के शाम के 7:20। जी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो वार्षिक आधार पर। अगला अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में स्थिर कीमतों में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो ये हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। जी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास उपागम मानव को विकास की प्रतिभागी नहीं अपितु निष्क्रिय प्राप्तकर्ता मानता है। देखिए इसके अंदर कल्याण उपागम के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, भारत की मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अगर देखिए, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है तो ये त्रिस्तरीय है उपभोक्ता संरक्षण की जो व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए, जिला आयोग की स्थापना कौन करता है? जिला आयोग की स्थापना देखिए राज्य सरकार करती है। बी इज ए करेक्ट आंसर। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो 26 मई 1988 में। अगला देखिए, मुद्रा के आधुनिक रूप में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो पत्र मुद्रा, सिक्के, बैंक जमा, उपयुक्त सभी सही है इसके अंदर। अगला देखिए, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के दोस्तों। अगला देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 2 अक्टूबर 1975 के अंदर, जो कि दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिए, समय सार्थक समूह में मूर्त रूप देने वाले अर्थशास्त्री थे? तो ये थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय विकास का निर्धारक है? तो ये इसके अंदर साक्षरता कर स्तर, प्रति व्यक्ति आय, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर, 1 2 3 सभी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जहां उपज वहां विपणन की अवधारणा के तहत राज्य में कौन सी मंडियां स्थापित की जा रही है? करंट अफेयर से ये दोस्तों के अंदर देखिए राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट कृषि उपज मंडियां, जो कि बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का आरंभ कब हुआ था दोस्तों? तो ये देखिए 20 अगस्त 2020 को हुआ था। अगला देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? तो प्रमुख देखिए कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, कृषि सब्सिडी में शामिल है। तो कृषि सब्सिडी में क्या शामिल है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, या अंबर बॉक्स, या देखिए उपयुक्त सभी। तो सभी इसके अंदर सम्मिलित है कृषिगत सब्सिडी में। अगला देखिए, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी? तो ये राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर दोस्तों। प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का 1917 में चंपारण। अगला देखिए, समाचार पत्र और उनके संपादक। तो देखिए, हिंदू किसके द्वारा? जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। अगला देखिए, न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट के द्वारा। मराठा, जो कि
दोस्तों किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। प्रताप जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं है दोस्तों? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, इनमें से कौन नहीं था? तो देखिए लॉर्ड माउंटन बेटन जो कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 102 में देखिए, पहला है साइमन कमीशन आगमन, दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो इसके अंदर देखिए पहला हुआ था स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद देखिए दांडी मार्च, और उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, लास्ट में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि इस ऑप्शन के अनुसार अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा या सिंह अस्पा अवस्था किस मुगल बादशाह के लागू की थी दोस्तों? ये तो ये जहांगीर जहांगीर ने लागू की थी दुअस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था। अगला देखिए, अकबर ने 1573 में आसपास महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए दोस्तों जो दूत भेजे थे उनका क्रम किस प्रकार से था? तो ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। देखिए पहले जलाल खां को भेजा गया, उसके बाद मान सिंह को, फिर देखिए भगवंत दास को, फिर लास्ट में टोडरमल। ये याद रखिए, पहला जो गया था जलाल खां, उसके बाद टोडर, सबसे लास्ट में गया था दोस्तों टोडरमल। तो ये याद रखिए। अगला देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना बी नंबर जो कि करेक्ट है। अगला देखिए, तो पांच प्रमुख सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। देखिए चांदी का टंका जो कि किससे सम्मिलित है? ये हो जाएगा दोस्तों इसके इल्तुमिश के द्वारा। अगला देखिए दीवाने खोई मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखिए दार उल दफ़ा, ये फिरोज शाह तुगलक। और सहाने मंडी, ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन इसके अंदर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर जिस मस्जिद का निर्माण कराया वह है? तो वो 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला देखिए, सीरिया का राजपूत डायमेकस आया था किस मौर्य शासक के दरबार में? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अभिलेख अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था? तो जूनागढ़ अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, ये दोस्तों जो बेराट के अंदर पाया गया। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर स्थित था? तो ये कांधार दोस्तों, जो कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं था? तो सुवर्णगिरी जो कि ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, बुद्ध के जीवन की घटनाएं एंड प्रतीक को सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा? देखिए जन्म के समय कमल पद प्रतीक माना गया, और महानिष्क्रमण के देखिए पद चिन्ह जो कि गलत है दोस्तों। अगला देखिए, संबोधित जो कि बौद्ध वर्ग के संबोधित किया गया, और महानिवारण के लिए स्तूप को माना गया। तो ऑप्शन इसके अंदर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। महानिष्क्रमण के लिए दोस्तों सांड को माना गया है इसके अंदर। अगला देखिए, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? तो ये कालीबंगा जो कि डी हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए, होर्मुज जल संधि किन किन को जोड़ती है? तो ये ओमान की खाड़ी व फारस की खाड़ी को जोड़ती है, होर्मुज जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूनाफुटी द्वीप स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। अगला देखिए, भूकंप के द्वारा अद्भुत विशाल समुद्र जलधारा को कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों सुनामी। डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए,
सामान्य नियम के अनुसार पवन प्रवाहित होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अगला देखिए, औरोरा ऑस्ट्रेलियन व औरोरा बोरियलिस की घटना किस मंडल में घटित होती है? अरोरा ऑस्ट्रेलियस और देखिए अरोरा बोरियलिस जो घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? ये होती है आयन मंडल के अंदर दोस्तों, ओजोन परत के। अगला देखिए, कौन सी संकल्पना ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित है? तो परागामी तरंग, सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, एरी न्यूयॉर्क औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। यह है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है औद्योगिक प्रदेश और उनके देश दे रखे हैं देखिए प्रमुख रूप से। देखिए रूर जो कि जर्मनी का है, बाकी ये गलत है, इसके अंदर दक्षिणी न्यू इंग्लैंड व यूनाइटेड किंगडम। और पो घाटी इटली में और कांटो मैदान ये जापान का है। अगला देखिए, निम्न में से गर्म धाराओं का समूह है। इसके अंदर देखिए फ्लोरिडा धारा और गल्फ स्ट्रीम गिन्नी धारा और अगलू हास धारा जो कि सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन हडसन व कैनियन स्थित है दोस्तों। अंटार्कटिक महासागर में स्थित है विश्व का प्रसिद्ध कैनियन हडसन कैनियन। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान सहकारी डेयरी उद्योग डेयरी संघ जो कि ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से कृषि पद्धति उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती? तो इसके अंदर ये एक्वापोनिक कृषि जो कि सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, सब एक के लिए एक सबके लिए भावना पर आधारित कृषि पद्धति है। तो ये सहकारी कृषि। नेक्स्ट देखिए, सतत और समग्र विकास मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? देखिए, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आला आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य उपयुक्त है? तो ये विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला देखिए, इस शिक्षक भारत के विभाजन तथा प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? दोस्तों देखिए, उपन्यास का नहीं है। अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया? तो ये मनोवैज्ञानिक को। नेक्स्ट देखिए, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों स्थितियों पर कोई वर्णन नहीं जाता तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपनी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे ये दोस्तों उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। अगला देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर व निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? तो ये यह एक विवेचनात्मक सोच और कल्पनशीलता से प्रेरित है जो कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो इसके अंदर परस्पर आदर का भाव। अगला देखिए, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि का स्रोतों के पता लगाए और निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय या उपयुक्त होगी? तो देखिए, इसके अंदर काउंसलों के साथ भेंट वार्ताएं जो कि दोस्तों देखिए नगर निगम में उपलब्ध धनराशि को स्रोतों को पता लगाने के लिए प्रमुख रूप से काउंसलों के साथ भेंट वार्ताएं। अगला देखिए, निम्न में से किस विशेष सामग्री को पाए आरए के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? तो ये जलाशय का वितरण। नेक्स्ट देखिए, कक्षा
छह के अंदर स्तर पर पृथ्वी परिक्रमण पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? तो ये इसके अंदर ग्लोब जो कि सर्वोत्तम साधन होगा समझने के लिए। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के सम्मान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो ये स्रोत स्रोत विधि जो कि बी करेक्ट आंसर। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट पहनने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट की खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथों पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है दोस्तों। तो ये श्रृंखलाबद्ध अधिगम का। देखिए दोबारा से देखिए। एक कॉलेज जाने वाले लड़की के ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे में जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को उस दोस्तों खूंटी पर टांग देती है। तो पहले वो कॉलेज से आते ही फर्श पर फेंका करती थी, अब माँ ने कहा तब उसने जाके खूंटी पर उस कोट को टांगा। तो इस उदाहरण किसका है? ये श्रृंखलाबद्ध अधिगम का है। अगला देखिए, किशोर अवस्था में व्यवहार को में मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो किशोर अवस्था में जो संगी साथी होती है दोस्तों, उनके ज़्यादा प्रभाव पड़ता है व्यवहार में। अगला देखिए, निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। तो ये देखिए इसके अंदर कौन सा सबसे अच्छा विकल्प सही होगा। इसके अंदर देखिए, कक्षा व कक्षा में अनुशासन द्वारा। नेक्स्ट देखिए, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा। और अगला देखिए, छात्र की अंतःक्रिया के द्वारा। तो कौन सा अच्छा विकल्प इसके अंदर सही होएगा? तो राइट आंसर इसके अंदर दो और तीन सही है। देखिए दोस्तों, दो और तीन। देखिए, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा और छात्र की अंतःक्रिया द्वारा। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहारों का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए कि बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पाइजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह व्यवस्था अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, एक भी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है दोस्तों। यह संवेदी गामक अवस्था है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एक आंतरिक व मानसिक दशा जो कि किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने का प्रवृत्त करती है कहलाती है। तो ये दोस्तों, ये अभिप्रेरणा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए इसके। देखिए, अभिप्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस व्यवस्था में बालक को परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? देखिए, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो जो किशोर अवस्था है उसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है। उसने निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है? तो ये सती पूर्ति का। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, बुंडन के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो ये अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। निम्न में से कौन से शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? तो ज्ञान की संरचना। कंप्यूटर सहायक निर्देशन के सिद्धांत पर आधारित है। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन देखिए, क्रिया व प्रस्तुत अधिगम, जो कि बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्री सिंह ने अपने विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन इतिहास पाठ्यक्रम को में नामांकित किया। इस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो ये वर्चुअल विद्यालय। अगला देखिए, इस रूप में कंप्यूटर सहायक अधिगम अधिकाधिक प्रयोग होगा। तो ये व्यक्तिगत सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करता है। अगला देखिए, सीसीटीवी का पूरा नाम है?
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए। क्लोज सर्किट टेलीविज़न, जो कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए लास्ट, शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसने किया था? तो एस एल प्रेसी ने। डी हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को ज़रूर करें कमेंट करके दोस्तों अपना फीडबैक दे। देखिए दोस्तों, वीडियो इसके अंदर मॉडल पेपर के अंदर सभी चीज़ें आपकी कवर हो रही है आपके सिलेबस के अनुसार। तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़े। धन्यवाद।